देखो, आज हम अध्याय 2 वैद्युत धारिता के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग होगी वैद्युत धारिता। किसी भी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। तो ये बात पहले से ही हम समझ लेंगे कि चालक किन्हें कहते हैं। तो चालक के बारे में आप समझते ही होंगे, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, चांदी है, ये सब चालक तार होते हैं। तो वैसे ही वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वैद्युत धारिता को डोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक, कैपिटल सी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है, अर्थात C बराबर Q अपॉन B। ठीक, तो ये जो आया है C बराबर Q अपॉन B, ठीक है, इसका दूसरा मात्रक निकल सकता है कूलम प्रति वोल्ट, या दूसरा अन्य बन सकता है इसका फैराड। ठीक है, तो 1 फैराड बराबर होता है 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। 1 कूलम प्रति वोल्ट, ये 1 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, तो सरल परिभाषा है, आसानी से याद रहेगी। ठीक है, किसी चालक की आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैराड या फिर कूलम प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, तो आसानी से याद रहेगी। किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है, अर्थात C बराबर Q अपॉन B। ठीक है, 1 फैराड बराबर क्या होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है, अब निकालेंगे वैद्युत धारिता की विमा। क्या निकालेंगे? वैद्युत धारिता की विमा। तो मात्रक से ही विमा निकल आती है। तो विमा निकालेंगे, मात्रक क्या है कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति का मतलब बटे वोल्ट। कूलम का मात्रक होता है आवेश का, तो यहां पर लिख देंगे आवेश बटे वोल्ट जो होता है विभव। ठीक है, तो आवेश की विमा क्या होती है AT। ठीक, और विभव बराबर होता है W अपॉन Q। ठीक है, तो ये Q घूम के ऊपर आ जाएगा। जब W अपॉन Q करेंगे तो उसकी विमा भी क्या हो जाएगी AT। ठीक है, और W की विमा ML2 और T-2। यहां से जब विमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगी निकल के बराबर M ऊपर जाएगी तो माइनस की 1, तो M माइनस 1। L2 ये है, ठीक है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो L माइनस 2। ठीक, T माइनस का 2 ये है, और एक T ये है, एक T ये है, तो T2 ऊपर हो जाएगा, ये माइनस का 2 और जाएगा तो प्लस का 2 ये हो जाएगा। तो कितने T हो जाएंगे 4, T4। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, कितना हो जाएगा A2। ये हो जाएगी वैद्युत धारिता की विमा। ठीक है, देखो अब हम विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता निकालेंगे। विलगित गोलीय चालक की, यहां पर लिखते हैं चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, तो ये कोई कैपिटल R त्रिज्या का गोला है। ठीक है, जिसको प्लस Q कूलम इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसका केंद्र O है। तो इस तरह से भाषा इसकी इसी में से लिख लेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या के एक विलगित गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया गया है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ये जो आवेश है ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो गोलीय चालक के परावर्तनांक के माध्यम में स्थित है। ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक कैपिटल K है, तथा यह चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जब पूरे पृष्ठ एक आवेश जो है प्लस Q कूलम पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो यह एक समविभव पृष्ठ के तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव,
ठीक है, क्या होगा, जितनी केंद्र से पृष्ठ की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है केंद्र से पृष्ठ की दूरी जो होगी वो एक त्रिज्या के बराबर होगी, और उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली है, कैपिटल आर मान ली है। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव B बराबर 1/4πε0, K परावैद्युतांक है, Q उपस्थित आवेश है एक समान रूप से, और दूरी कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तथा होता क्या है वैसे, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, समीकरण 1 से V का मान उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, समीकरण इसको 2 ले लो, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V का लगा देंगे मान, कितना है 1/4πε0, ठीक है, K और Q अपॉन R। ठीक है, Q अपॉन R। ठीक, ये 4πε0 KR घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा निकल के फिर C बराबर 4πε0 KR, और ऊपर कितना है Q है, और ये वाला जो Q है वो ये रहा, और ये Q है वो नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, Q से Q कैंसिल, क्या बचेगा, C बराबर 4πε0 KR। ठीक है, मात्रक क्या होता है, फैराड, मात्रक क्या होता है, फैराड। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। थोड़ा इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, यदि K बराबर 1 हो, यदि K बराबर 1, तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4πε0 R। ठीक है, मात्रक फैराड ये रहेगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो C 4πε0 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट R बराबर इधर आ जाएगा ये बटे में C बटे 4πε0, और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 का होता है 9 × 10⁹। ठीक है, और C दिस इंप्लाइज दैट यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन 9 × 10⁹। ठीक है, मात्रक फैराड। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, परीक्षा में ये काफी इंपोर्टेंट रहता है। देखो, अब विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता पर आधारित एक प्रश्न होगा, अभी तो ये करा रहे हैं कि किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। अभी ये करा रहे हैं, इसके बाद विलगित गोलीय चालक के कारण जो धारिता है विलगित गोलीय चालक की, उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो ये है चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश, ये जो चीज है वो क्या है, आवेश, और आवेश को काय से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। ठीक है, तो हल करेंगे इसको, तो काय का मान दे दिया ये स्मॉल q का। ठीक है, कितना है 100 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम कन्वर्ट करेंगे कूलम में, तो क्या हो जाएगा 100, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, कितने की वृद्धि होती है, 50 वोल्ट की। ये वोल्ट जो मात्रक होता है वो काय का होता है, विभव का, काय का होता है, विभव का। तो V बराबर कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। ठीक, 50 वोल्ट, और काय का मान पूछा है उसने, वैद्युत धारिता, और धारिता को कैसे नोट करते हैं, C से, तो काय का मान पूछा है C का। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं C बराबर होता है Q अपॉन B, तो C बराबर Q की वैल्यू 100 × 10⁻⁻6 अपॉन B का मान 50। ठीक है, 50 दूनी 100, तो कितना होगा, C बराबर 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फैराड, फैराड। ठीक है, या इस तरह से न लिखना चाहे ये भी आंसर आपका ठीक है, या चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर 2, और जैसे 10⁻⁻6 हटेगा तो क्या बन जाएगा, माइक्रोन, तो माइक्रो फैराड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है।
ठीक है। देखो अब हम करेंगे विलगित गोली चालक पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इतनी बात निकाल लेंगे। तो जो आर का मान है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। तो काय का मान दे दिया है ये उसने, आर का। ठीक है, कैपिटल आर बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, या आर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, धारिता यानी कि सी का मान उसने पूछा है, सी बराबर उसने पूछा है। चूंकि अभी अभी हम निकाल चुके हैं कि सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, सी बराबर आर का मान 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का प्लस का 9, 9 से 9 कैंसिल एक बार, तो सी बराबर आ जाएगा, ये घात ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, ये माइनस का 9 और पहुंच जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, मात्रा लिख देंगे यहां पर फेरेड। ठीक, यहां कर देंगे तब भी ठीक है, या चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, अब माइनस की 11 घात है तो यहां पर 10 बढ़ा सकते, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 10, तो अब घात हो जाएगी माइनस की 12, कितनी हो जाएगी, माइनस की 12 फेरेड। ठीक, या थोड़ा सा और बढ़ा देंगे आगे तो क्या आ जाएगा, सी बराबर 10, जैसे 10 पे घात माइनस की 12 हटाएंगे तो फिर बन जाएगा डबल माइक्रोन। क्या बन जाएगा, डबल माइक्रोन फेरेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल माइक्रोन को, सी बराबर 10, डबल माइक्रोन की जगह पर लिख सकते हैं पिको कूलम, वो पिको फेरेड, क्या लिख सकते हैं, पिको फेरेड, यहां पर लिख देंगे पिको फेरेड। ठीक है, पिको फेरेड, चूंकि 1 पिको होता है 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद उसने पूछा है कि 1000 वोल्ट का विभव दें, यानी कि वो ये कहता है बी का मान कितना कर दें, 1000 वोल्ट, बी का मान 1000 वोल्ट कर दें, तो उस पर आवेश का मान कितना होगा, यानी कि क्यू का मान उसने पूछा है। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं C बराबर क्यू अपॉन बी, जैसे यहां से क्या हो जाएगा, Q बराबर सी बी, क्या हो जाएगा, Q बराबर सी बी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, C का मान यहीं से लगा देंगे क्योंकि फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और B का मान 1000। ठीक है, तो इस 1000 से ये 3 जीरो यहां से हट जाएंगे, 3 घातें निकल जाएंगी, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम, 8 कूलम। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा दो तो क्या होगा, नहीं 2 जीरो बढ़ाओ मत, ऐसा करो कि इसमें से 2 घातें निकालो माइनस की। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, तब भी माइनस की 8 है, और जैसे ही माइनस की घात 2 को इसके साथ सेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर 0.01। ठीक है, और इसकी जगह पे लिख देंगे माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक है, यहां कर देते तब भी ठीक था। ठीक है।